नज्म मुकम्मल हो जाएगी। ये वो नज्म है जिसके छपने से मैं तमाम हिंदुस्तान में मशहूर हो जाऊंगा। ये वो नज्म है जो मुझे कयामत तक जिंदा रखेगी। अब वो वक्त दूर नहीं जब लोग मेरी पूजा करेंगे और मैं तुम्हारी। तुम्हें मेरी शोहरत से खुशी ना मिलेगी मानती। तुम नहीं जानती कि मैं कितना बड़ा शायर हूं। शायरी मेरी कनीज है क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। पर मैं नहा धोकर आई थी। तभी तुम इतनी निकली हुई लग रही हो। गुस्ल खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी होती है। तुम्हें तो देख लेने से ही मेरी आत्मा निखर जाती है। मैं कभी कभार सोचता हूं कि अगर तुम ना होती तो खैर ये सोच तो बिल्कुल फिजूल है क्योंकि तुम हो। और तुम हो इसीलिए मेरे पास दुनिया में सब कुछ है मालती, सब कुछ। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। तुम्हारी कविता और भी मीठी है। तुम जब कहते हो कि मैं तारों की शहजादी हूँ, ख्यालों की मलिका हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी चाहता है कि सारी उम्र यही सुनते हुए बीत जाए, आंखों में नींद आ जाए और सारा वक्त यूं ही गुजर जाए। पर सारा वक्त यूं ही तो नहीं गुजारा जा सकता। जब तुम सामने नहीं होते, जब तुम्हारी कविता मेरे कानों में सिर्फ एक भिन्नाहट सी रह जाती है, तो मन कुछ और सोचने की लगता है। मन कुछ और चीजों के लिए लग जाता है। और दौलत भी तो बुरी चीज नहीं। दौलत इसके बारे में दोबारा मत सोचना मालती। ये बहुत बुरी चीज है। इससे दिल और दिमाग का हाजमा खराब होता है। और दौलत इतनी कोई अहम चीज भी तो नहीं कि इसके बारे में सोचा जाए। तुम हो, मैं हूं, मेरी शायरी है। हमें दौलत की क्या जरूरत? दौलत की जरूरत तो उन लोगों को होती है जो बनावटी खुशियां खरीदना चाहते हैं। और मोहब्बत करने वाली रूहें तो बहुत ऊंची होती हैं। क्या तुम मेरे लिए साड़ी लाए? साड़ी? तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत? ये लिबास भी तो कितने सुंदर है। दरअसल मालती, यहां फिर दौलत का सवाल पैदा हो जाता है। और दौलत पैदा करना कोई मुश्किल काम तो नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, मैं कई साड़ियां ले आऊंगा। मैं दौलतमंद भी हो जाऊंगा। तो फिर पैदा क्यों नहीं करते? तुम खुद कह चुके हो कि मेरे